चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान किया। उसके बाद से हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहा है। चुनावों की तारीख आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। जनता किसे कहेगी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत का दम यहां भी भरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा तारीखों के ऐलान के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। ये क्षण की जनता भी प्रतीक्षा कर रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड वासी बदलाव का मूड बना चुके हैं और इस चुनाव आयोग की तिथियां घोषित होने ही जनता तैयारी में लग जाएगी। आपकी अपनी कितनी तैयारी है? आप काफ़ी लंबे समय से गैदरिंग में लगे हुए थे, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं, अभी क्या मैं 40 से ज़्यादा बड़ी मीटिंगें कर चुका हूँ और भी हमारे साथियों ने बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं। सब लगे हुए हैं और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारा कैडर बिल्कुल जोश में है और हम जो भी तरीका निकाला जाएगा कोविड आदि के प्रभाव से बचने के लिए, हम उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन वो चीज़ सब पर लागू होनी चाहिए। बंगाल की तरीके से नहीं होनी चाहिए कि भाजपा तो उसकी धज्जियाँ उड़ाए, शीर्ष से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाए और दूसरे राजनीतिक दलों से कहा जाए कि तुम कोड ऑफ कंडक्ट या तुम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो। चुनाव जो है जैसे पहले होते थे उसी तरीके से होने चाहिए। ये ऑनलाइन वाली बात जो है, ये डिसरप्टिव आइडिया पता नहीं किसकी तरफ से लोकतंत्र के अपहरण के लिए दिया जा रहा है। ये उत्तराखंड जैसे राज्यों या किसी भी राज्य के लिए अभी स्वीकार्य स्थिति नहीं है। खूबसूरत गोवा राज्य भी उन राज्यों में शामिल है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा में एक चरण में यानी 14 फरवरी को मतदान होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से सुनिए, गोवा में बीजेपी कितने पानी में है। भारतीय चुनाव आयोग ने गोवा में चुनाव के लिए 14 फरवरी का दिन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब तो बिगुल बज चुका है, क्या तैयारी है बीजेपी की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी की डेट गोवा के लिए दी है। इलेक्शन कमीशन का मैं स्वागत करता हूं। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं इस डेट की स्वागत करता हूं और डेफिनेटली वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। फिर से एक बार भाजपा गोवा में आएगी तो मैं मैंने विश्वास व्यक्त करता हूँ। ऐसे संकेत मिल रहे हैं सर, जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं जो बिल्कुल दूर थी, वो साथ आने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनका एजेंडा बीजेपी को हराने का। उस चुनौती से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? जब अपोजिशन पार्टी को पता चला है कि हमें पूरा बहुमत मिल रहा है, बहुमत से भी ज़्यादा सीट मिल रहे हैं, इसीलिए तो बहुत दूर दूर थे वो इकट्ठा आने की बात कर रहे हैं।
लेकिन हमें उस बात की चिंता नहीं है। हमें विश्वास है गोवा के लोगों के ऊपर, यानी हमने जो काम किया है उसके ऊपर, और संगठन की दृष्टि हम बहुत स्ट्रांगली गोवा में काम कर रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली विल गॉट द मेजोरिटी, 100% विद फुल मेजोरिटी हम फिर से एक बार लोगों की सेवा में आए। सर, कोरोना की जो स्थिति है उसके ऊपर चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं और खासतौर पर रैलियों पर प्रतिबंध है, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध है। आपने ओपन स्पेस में 100 लोगों को जमा होने का सरकार ने घोषणा की थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को बीजेपी जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो किस तरीके से रैलियों के मामले में ध्यान रखें? हमने इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर करने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने डिसीजन लिया था, पब्लिक मीटिंग भी 100 लोगों से ऊपर नहीं होगी और क्लोज हॉल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लोग और 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल, नॉट मोर देन 100। ये डिसीजन हमने ऑलरेडी ले चुके थे और मैं इसका स्वागत करता हूँ कि कोविड के प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते वक्त स्ट्रिक्टली हमारी प्रशासन वो फॉलो करेगी और इसके लिए जो फाइन वगैरह करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसका ठीक से पालन होना जरूरी है। तो चुनाव जो खासतौर पे आपका जो कैंपेन रहेगा, जो रैली नहीं करके डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा। मैक्सिमम कैंपेनिंग वो डोर टू डोर कैंपेनिंग पे रहेगा और एकदम छोटी यानी जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता को मिलना होगा उसी लेवल की सभाएं रहेगी। बिग रैलीज और नेशनल लीडर्स या स्टेट लीडर्स की रैली नहीं रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।